मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखता हूं। 1990 के बाद से हमारे देश में सिर्फ 661 किलोमीटर लंबी रेल पटरियां हमने बिछाई हैं और चीन हर साल 1000 किलोमीटर की नई पटरियां बिछा रहा है। हम में और चीन में इतना फर्क क्यों है? देखिए, एक तो ये फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा देश का नाम भारत है, उनका नाम चीन है। मैं मानता हूं कि सही माने में, लेकिन ये बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि हमें किसी भी हालत में चीन के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए इंप्रूवमेंट करनी होगी। क्योंकि चीन कर रहा है इसके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यदि देखेंगे तो हमारी आज मुंबई टू दिल्ली और मुंबई टू कलकत्ता, ये दो मेन ट्रंक रूट्स है। इसमें से मुंबई टू कलकत्ता पर्टिकुलरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईली पॉपुलर रूट्स है फ्रेट के लिए और फेयर लोगों के लिए भी, वो इतने कंजेस्टेड है कि कुछ रूट्स तो 150% कंजेस्टेड है। यानी एक 100 लोगों की सब क्षमता है और 150 लोग जाते हैं। आपने भी बजट के पहले दिखाया था किस तरह से लोग सफर करते हैं, और आपने सही माने में कहा था कि सफर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो मैं मानता हूं कि ये चीज को दूर करने के लिए हमें बड़े पैमाने पे डीकंजेस्ट करना होगा शॉर्ट टर्म में। इमीडिएट रिलीफ लोगों को, नहीं तो रिलीफ नहीं मिलेगा। मैं नई लाइन लगाते रहूंगा तो कभी बनेगी तो बनेगी। वैसे तो हमें पहले तो लग रहा था हमारे देश में कि अनाउंसमेंट इटसेल्फ इज अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट नहीं करते, तो अनाउंसमेंट वाज कंसीडर्ड एज अ प्रोजेक्ट इटसेल्फ, सो वी वर मेकिंग अनाउंसमेंट आफ्टर अनाउंसमेंट, सो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन वाज नेवर अ प्रायोरिटी। तो सबसे पहले हमको नई लाइन लेनी चाहिए, लेनी भी आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले आज की जो समस्या है उसको हल करने के लिए डबलिंग ट्रिपलिंग जैसे लोग, उस पर हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। हमने यही काम किया है और मैं मानता हूं कि अगले 5 साल में, क्योंकि देखिए नई डबलिंग भी करने जाएंगे तो कम से कम 3 साल लगते हैं जी, कि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हम 5 साल में ये पूरी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बड़े पैमाने पे कंजेशन कम हो जाएगा, डिलेज कम हो जाएंगे, फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी जो आज 1 बिलियन टन है वो 1.5 बिलियन टन हो जाएगी, आमदनी बढ़ेगी, रेल प्रॉफिटेबल बनेगी और पूरे देश में एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी स्थिति पैदा होगी। इसके लिए हमने इसके ऊपर पूरा भरोसा रखा और आपको मैं धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि पूरी मीडिया ने और खास करके आपके चैनल ने हमें इतना समर्थन देके लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की है कि रेल को बदलना देश के बदलने के लिए जरूरत है और रेल को बदलने के लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा, जो समय आवश्यक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टाइम लगेगा, इसके लिए हम कुछ हाथ पांव बंद करके नहीं बैठे। 39 इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं, आगे आने वाले दिनों भी करेंगे। आपका सहयोग, लोगों का सहयोग साथ में रहेगा तो ये काम हो पाएगा। हम कुछ दिनों में 2 वीक के लिए बड़े पैमाने पे एक रोड शोज करने जा रहे हैं, जो हमारे साल, अब 1 साल मना रहे हैं, तो हमने कहा आप भी मना रहे तो हमको भी मनाना चाहिए, क्योंकि आप हमारा 1 सालगिरह मना रहे। तो इसके लिए 15 दिन तक हम पूरा कार्यक्रम पूरे देश में लगाएंगे। उसमें लोग भी सम्मिलित होंगे और ये कार्यक्रम मुझे लगता है लोगों को भी पता चलेगा रेल क्या करे, लोगों की समस्या भी रेल के अधिकारी जानेंगे। हमारे एक साथी मोहम्मद जमशेद यहाँ बैठे, वो भी पूरी तरह से उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के काम करेंगे। जी सुरेश जी, कभी आपको ऐसा लगा कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि लोगों की उम्मीदें अलग अलग तरीके की हैं। एक उम्मीद तो यह है कि लोग कहते हैं कि जो चल रहा है कम से कम वही अच्छे से दे दीजिए, जो रेल चल रही है उसी को साफ सुथरी और समय पर सर्विस दे दीजिए। एक आपका जो कस्टमर है वो कहता है कि मुझे भविष्य की बुलेट ट्रेन चाहिए। आप बुलेट ट्रेन की प्लानिंग करते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरे पास तो पटरियां ही नहीं है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड कि अपनी इसको प्रायोरिटाइज कैसे करें, जो चल रहा है उसको पहले ठीक करूं या भविष्य पर नजर रखूं? पैसा है नहीं। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये हमारे देश में सेगमेंटेशन इतना हो चुका है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दे कैन इवन बाय अ टिकट टू गो टू मून, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये दोनों लोग क्या एक ही भारतीय रेल में सफर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? भी करते हैं। तो ये इसके लिए दोनों की अपेक्षा है। तो हमारी प्राथमिकता तो जरूर यही है कि जो आम जनता है, गरीब जनता है, जिन लोगों के लिए रेल ये यातायात का एक ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनके लिए हम पूरी कोशिश की है। इसके लिए आपने बजट में भी देखा होगा कि हमारा 60-70% ऑफ द बजट इज डिवोटेड टू दोज पीपल। उनकी सुविधा कैसे बढ़े, और जो 39 मैंने जो कहा कि हमने अलग अलग बिंदुओं के ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया, वो भी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए किया। लेकिन ये भी सही है कि विश्व में जो बन रहा है, विश्व की जो स्थिति बदली है, जैसे चीन का आपने सही माने में उदाहरण दिया, उसी को ध्यान में रखते हुए भी हमें ऐसी कुछ चीज करनी पड़ेगी जो विश्व में भी हो रही है। टेक्नोलॉजी में वी कैन नॉट बी लैगिंग बिहाइंड अदर्स। तो टेक्नोलॉजी इसके लिए लाई जाए जिसका लाभ गरीब लोगों को मिले। यदि आप बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है
तो सिर्फ वो उसमें सफर करने वाले लोगों की नहीं रहेगी। बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी आने की वजह से उसके जो साइड इफेक्ट होंगे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से रेल की पूरी सिस्टम में जो सुधार होगा उसका लाभ गरीब लोगों को भी होगा। यदि आप कोई एक हाई एंडेड मेडिकल इक्विपमेंट इंडिया में लाते हैं स्कैन करने के लिए, तो स्कैन करने के लिए तो उसका तो दाम ज्यादा है, गरीब लोग शायद उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबको तो सुविधा मिलेगी बाद में। इसीलिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का इंपैक्ट पूरे देश में हो जाता है। तो इसके लिए यही करना भी पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखना होगा, टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी करना होगा। लेकिन ये बात हमारे मन में बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे देश के गरीब जनता के लिए प्राथमिकता कर रहे हैं, और जो हमारा मिडिल क्लास है, हमारे लोग हैं, उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय रेल के मामले में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, क्या ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? देखिए, एक तो जो बिल्कुल कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो मॉडल हमने बनाया उसी लिए बनाया है। आज जितने हद तक लोग रेल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उतना धन हमारे पास भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो जरूर यही कोई आके उसमें निवेश करना चाहता है तो उसको हमने जरूर इनकरेज करना है, क्योंकि वो भी देश के ही लोग हैं। यदि आप कुछ निवेश करना चाहते हैं तो सिर्फ आप रेल में नौकरी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेल के पैर आपका कम है, आपका टैक्स पेयर से मनी से मैं भी निवेश कर रहा हूँ, और टैक्स पेयर यदि इन्वेस्ट डायरेक्टली करना चाहे तो उसमें भी क्या खराबी है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि रेल में निवेश हो, वो निवेश जब तक निजी क्षेत्र नहीं करने की स्थिति में तब तक हम करें, लेकिन रेल को हम सफर करने न दें। यदि मैं किसी को कुछ कल कह रहा था कि आप समझ लीजिए कि हम जा रहे हैं रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि इमीडिएटली हॉस्पिटल में किस तरह से एडमिट किया जाए। उस समय मैं आइडियोलॉजिकल डिबेट लेके बैठूं कि मैं पब्लिक हॉस्पिटल में जाऊं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं, तो तब तक मेरी मौत जरूर हो जाएगी। फिर ऊपर जाके मैं आइडियोलॉजिकल डिबेट को आगे भी चला सकता हूं। इसीलिए हमने कहा कि निवेश करने की जरूरत है, निवेश होना चाहिए। निवेश करने के लिए जब तक निजी क्षेत्र नहीं आएगा तब तक हम करेंगे। हमारे पास पैसा कम है तो हम लोन लेके करेंगे, लेकिन रेल को चलने के लिए नहीं रोकेंगे, आगे ले चलेंगे। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं, क्या वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है यहाँ आपके काम आई? नहीं, वो तो सब क्वालिफिकेशन तो काम भी आती है, लेकिन मुझे सबसे एक अहम बात को आपको कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से रेल के बारे में सोचते हैं, और शायद वो रेल उनके लिए एक प्राथमिकता बन गई है, तो मैं इसीलिए उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जो लीडरशिप मिलती है, उसका जो सपोर्ट मिलता है एट हाईएस्ट लेवल, दैट ऑल्सो हेल्प्स अस गोइंग। तो ये जो स्पीड हमारी जो है नॉर्मल स्पीड तो है ही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट के कारण जो स्पीड मिल सकती है वो मुझे लगता है बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। जी, आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से तमाम लोग जो हैं देश के वो भी ये जानना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री आपको रेल मंत्री बनाकर लेकर आए, आप ही को क्यों चुना और आपको क्या ब्रीफ था उनका, क्या चाहते थे वो? देखिए, प्रधानमंत्री ने क्यों किया उसके बारे में जानकारी मुझे भी नहीं है, और प्रधानमंत्री आपको दे सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रधानमंत्री जी ने यदि इस विश्वास से, इस अपेक्षा से मुझे मंत्री बनाए, तो मेरा फर्ज यही है कि उन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उनकी जो जिस फेज से उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी है उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। इसीलिए लगातार हमारी कोशिश रही है। मैं तो आपको ये बिल्कुल वादा करना चाहता हूँ सब लोगों को देश के, कि कामयाबी 5 साल के बाद मिलेगी, लेकिन कोशिश में हम 5 साल तक 1 मिनट का भी समय बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं ही नहीं, हमारे 13 लाख लोगों को भी मैं ये मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कोशिश पूरी तरह से लगाइए, उसका जो फल है ईश्वर जरूर देगा। जी, एक सवाल मैं ले सकता हूं इस वक्त अपने ऑडियंस से, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो। जी, गुड इवनिंग मिस्टर मिनिस्टर, आई एम अ वेटरन, वन ऑफ द out of the 2,000 odd veterans who are decorated with a gallantry award in this country of 125 crores. The railways gives us a concession of traveling by AC second class with a companion free of cost. Mr. Minister, is this country so poor that out of the 2,000 people who are left over, some of them have died, very few left over actually, cannot be accommodated in AC1. Secondly, that the question of getting our passes renewed every year by going and presenting ourselves to DRM offices, showing our
identification every year is quite a painful task, especially for the JCOs and other ranks who live in far-flung villages and in the hill areas which are not accessible to the railway. Would you like to consider